कहानी है लोगों के आस्था और विश्वास की। किस तरह से लोग अपने भगवान पर विश्वास करते हैं, अपने गुरुओं पर विश्वास करते हैं और किस तरह से उनकी पूजा करते हैं और किस तरफ अपना फेथ दिखाते हैं और कब ये उनका विश्वास, वो उनकी पूजा, वो आस्था एक अंधविश्वास में बदल जाती है, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। और जब उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी एक कहानी है आशाराम बापू की। आसाराम बापू जो एक जाने माने गुजरात को बिलोंग करने वाले स्पिरिचुअल गाइड और स्पिरिचुअल गुरु माने जाते थे, जिनके हज़ारों लाखों में फैंस थे। यह जाता है कि इनको फॉलो करने वाले इनके फॉलोअर्स का आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंचता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ आसाराम बापू की ज़िंदगी में जो उनको ये सारी पॉपुलैरिटी और इतनी लैविश लाइफ को छोड़ करके जेल जाना पड़ गया, और क्या असली सच था आसाराम बापू का। आसाराम बापू और उनकी फैमिली ओरिजिनली पंजाब के सिंध इलाके से बिलोंग करते थे। के बाद ये गुजरात के एक हिस्से में आकर के रहने लग गए शुरू से। और इनके पिता लकड़ी बेचने का काम किया करते थे, तो जाहिर सी बात है ये एक लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। धीरे धीरे आशाराम बापू बड़े होते चले गए और 4th क्लास तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की। और यहाँ पर गुजरात में ये इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो गए, मतलब जैसे कि शराब की खरीद फरोख्त या शराब की तस्करी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यहीं पर वो अपने एक स्पिरिचुअल गुरु लीला शाह महाराज से भी मिले और 1972 में गुजरात के मोढेरा में अपना सबसे पहला आश्रम खोला। और ये आश्रम खुलने की देर थी कि आशाराम बापू की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, लोग उनके प्रवचन को सुनने आने लगे। उनके हाईटेक तरीके से प्रवचन को देने का तरीका काफ़ी पसंद आता था, लोग उनसे काफ़ी कनेक्ट करते थे। उनके आश्रम में एक पूरा इकोसिस्टम होता था, मतलब अगर आप उनके आश्रम में जाओगे तो वहीं से आपको प्रसाद भी खरीदना है, वहीं से उनसे वहाँ से चढ़ावा भी खरीदना है, वहीं पेमेंट करनी है। आम लोगों के लिए अलग पंडाल होते थे, आईपी लोगों के लिए अलग पंडाल होते थे। और बहुत से नेता, बहुत से जाने माने नाम, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो, आशाराम बापू के प्रवचन को फॉलो करते थे और उन्हें सुनने जाया करते थे। यहाँ पर जाने वाली एक बात ये है कि बापू का ओरिजिनल नाम आशाराम नहीं था। एक्चुअली उनका एक्चुअल नेम अरुमल सिनुमलाई था, बट होते करते जैसे ही वो बाबा बने, जैसे ही वो उन्होंने अपना प्रवचन देना स्टार्ट किया, एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु बने, उनका नाम बदलते बदलते हो गया आसाराम। अब वो इसी नाम से जाने जाने लगे। वहाँ का आश्रम कंट्रोवर्सीज में तब आया जब उनके आश्रम में, मुढेरा के आश्रम में 2 लड़कियों, जो एक की उम्र 9 साल थी और दूसरे की उम्र 11 साल थी, उनकी डेड बॉडीज पाई गई। अब पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तब पुलिस को ये सस्पेक्ट हुआ कि यहाँ पर कोई तंत्र क्रिया परफॉर्म की गई, क्योंकि नदी के किनारे इन लड़कियों की बॉडी मिली थी और पुलिस को ऐसा लगा कि इनके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, इस वजह से क्योंकि डेथ हुई है। अब क्योंकि ये दोनों लड़कियां बापू के आश्रम को बिलोंग करती थी, इसलिए बापू का इसमें इन्वॉल्व होना लाजमी था। गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए जस्टिस DK त्रिवेदी की एक कमेटी सेटअप की, और इस कमेटी का ये काम था कि वो पूरे मामले को इंक्वायर करती और सरकार को अपनी रिपोर्ट देती। अब जस्टिस त्रिवेदी ने जब इस मामले को इंक्वायर किया, तब उन्होंने आसाराम और आसाराम के बेटे नारायण साईं दोनों को ही क्लीन चिट दे दी। यहाँ पर ये कहा गया कि इन दोनों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि मोढेरा आश्रम को इन दोनों की मौत का जिम्मेदार बताया गया। ये बताया गया कि इनकी नेग्लिजेंस की वजह से इन बच्चों की डेथ हो गई है। अब यहाँ से आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं दोनों ही क्लियर हो गए। आसाराम के आश्रम देश में जगह जगह खुले हुए थे। मौजूद एक आश्रम से फिर ऐसी एक घटना सामने आई जहाँ पर एक बच्चे की डेथ हुई थी, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर ये पता चला कि इस बच्चे के ऊपर भी कोई तंत्र क्रिया परफॉर्म की गई थी। ये सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। तब 2010 जून में एक न्यूज़ चैनल ने आसाराम बापू पर एक स्टिंग ऑपरेशन करा। इस स्टिंग ऑपरेशन में कुछ लोग एक फॉरेनर लड़की को अपने साथ लेकर के बापू के आश्रम में गए और बापू से ये कहा कि किसी फॉरेन कंट्री को बिलोंग करती है और वहाँ पर इसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं। अब पुलिस इसके पीछे पड़ी है, इसको इस आश्रम में छुपने के लिए जगह चाहिए। तब आशाराम बापू ने रिपोर्टर से, जो कि डिस्गाइज में थे, ये कहा कि यहाँ पे बहुत से चोर, डाकू, लुटेरों को आश्रय दिया जाता है और उन्हें यहाँ छुपाया जाता है, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। आप आश्रम में आराम से रह सकते हो और यहाँ आपको कोई भी खतरा नहीं है। अब ये रिपोर्टर्स जानबूझ के उस लड़की को, उस फॉरेनर लड़की को आशाराम बापू के साथ छोड़ करके चले गए थोड़ी देर के लिए।
तब आशाराम बापू से उस लड़की ने ये कहा कि मैं बहुत डरी हुई हूँ और मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि मुझे रात में नींद नहीं आती है। आशाराम बापू ने उस लड़की से ये कहा कि अगर तुम्हें बहुत डर लगता है तो तुम रात को मेरे साथ सो जाना, डरने की कोई बात नहीं है और तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। ये सारी बातें, ये सारी कॉन्वर्सेशन कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी और वो स्टिंग ऑपरेशन करने वाले रिपोर्टर्स वहाँ से निकल भागे। पूरा इंसिडेंट, ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन पूरी मीडिया में सर्कुलेट हुआ, बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन इस बार भी बापू का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर एक रिपोर्ट को सच माना जाए तो बापू के आश्रम से गुरुकुल में पढ़ने वाली लगभग 590 लड़कियां उस गुरुकुल से भाग चुकी थी और जो उनमें से कुछ अपने घर को पहुंच गई थी और कुछ अलग अलग जगहों पे पहुंची थी। उन लड़कियों की जब स्टेटमेंट ली गई तब ये पता चला कि इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा मोलेस्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। तेरह की जब एमपी के छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ने वाली 95 गर्ल्स बापू के प्रवचन को सुनने के लिए हरिद्वार गई हुई थी, तब बापू की नज़र वहाँ पर एक लड़की पर पड़ी और उन्होंने अपनी सेविका, जिसका नाम शिल्पी था, उसको ये कहा कि आप इस लड़की को मेरे पास लेके आओ या मेरे लिए इस लड़की को तैयार करो। लड़की के बारे में अगर हम बात करें तो ये लड़की शाहजहाँपुर से बिलोंग करती थी। इस लड़की के फादर आशाराम बापू के बहुत बड़े भक्त थे। वो इतने बड़े भक्त थे कि आशाराम बापू का एक आश्रम उन्होंने अपने सिटी में बना रखा था और वो आश्रम उन्होंने बहुत लोन लेकर के बनाया था और अपनी इनकम का एक सर्टेन पार्ट वो आशाराम बापू के फंड में डोनेट भी किया करते थे। वो आशाराम बापू से इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने अपने बेटा और अपनी बेटी दोनों को आशाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ने भेजा। बापू की इस लड़की पर नज़र पड़ी गई थी। उस लड़की को पाने की इच्छा आशाराम बापू के मन में इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपनी सेविका शिल्पी को एमपी में इंचार्ज बनाकर भेजा और उनको ये कह के भेजा कि आप इस लड़की को मेरे लिए प्रिपेयर करो ताकि वो मेरी बातों को आसानी से मान सके और मेरे पास आ जाए। से ये भी पता चलता है कि शिल्पी और बापू के बीच में उस समय इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हुई जितनी कि आज तक कभी भी नहीं हुई थी। इतनी कॉल्स बापू ने शिल्पी को कभी नहीं की जितनी वो एमपी के इंचार्ज जब बनाई गई तब उन्होंने किए, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को पाने के लिए। अब आशाराम बापू शिल्पी पे लगातार दबाव बना रहे थे लड़की को आशाराम बापू के पास लेकर के जाए। शिल्पी भी अपने काम में लगी हुई थी और शिल्पी ने उस लड़की से ये कहा कि आज तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत का साया है और इस भूत प्रेत के साया को आशाराम बापू ही ठीक कर सकते हैं और इसके लिए तुम्हें आशाराम बापू के पास जाना होगा। उस लड़की के पेरेंट्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया। हालांकि उसके पिता ने, लड़की के फादर ने आशाराम बापू के आश्रम में उस लड़की के अकेले जाने से मना कर दिया। उनको ये बात ठीक नहीं लगी कि वो लड़की अकेले उस आश्रम में जाए, लेकिन माँ आशाराम बापू पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और बहुत ज़्यादा उनका फेथ था आशाराम बापू पे। वो इस बात के लिए रेडी हो गए और धीरे धीरे माँ बाप दोनों इस बात के लिए मान गए। जब शिल्पी को ये लगा कि पेरेंट्स थोड़ा डाउट में है तो शिल्पी ने पेरेंट्स से भी ये कहा कि आप ऐसा करो, आप भी आशाराम बापू के पास लड़की के साथ चल सकते हो और वहाँ आप खुद देख सकते हो कि आशाराम बापू इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। इस बात से बहुत खुश हो गए और वो लड़की को लेकर के आशाराम बापू के पास चलने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच आशाराम बापू ने शिवा नाम के लड़के से जोधपुर में एक सत्संग ऑर्गेनाइज करने की बात कही। उससे ये कहा गया कि आप एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करो कि लोग वहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आ सकें। 9 अगस्त 2013 को ये सत्संग शुरू हुआ और ये सत्संग 2-3 दिनों तक चला। 2-3 दिनों तक चलने के बाद कुछ दिनों के लिए आशाराम बापू वहीं जोधपुर में रुक गए। अब अपने प्रवचन को ख़त्म करने के बाद 13 अगस्त को बाबू जोधपुर के द्वारा फार्म हाउस में चले गए और उसी वक्त उनकी एकांत कुटिया कहा करते थे जहाँ पर आशाराम बापू एकांतवास करते थे। 15 अगस्त को ये लड़की आशाराम बापू से मिली और आशाराम बापू ने उससे ये कहा कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कल करूँगा। 15 अगस्त को ये लड़की अपने पेरेंट्स के साथ वापस से आशाराम बापू से मिलती है। आशाराम बापू ने उसको अपने पास बिठाया और उसके सर पे हाथ रखकर कुछ वगैरह पढ़े। अब ये मंत्र पढ़ने के बाद आशाराम बापू ने उस लड़की के पेरेंट्स से कहा कि इस लड़की पर भूत प्रेत का साया बहुत ज़्यादा है और इस लड़की बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, इसलिए इस लड़की का इलाज नहीं करना होगा। अब की मजबूर हो गई आशाराम बापू के साथ अकेले कमरे में जाने के लिए। अब आशाराम बापू उसको उसके पेरेंट्स के पास से उठा करके अपने कमरे में लेके चले गए। वो कमरा कुछ ऐसा था कि वहाँ पर ना तो एसी था, ना टीवी था, ना पंखा था, एक अंधेरा कमरा था।
ऐसा माना जाता है कि बापू ने वो कमरा इसलिए इस तरह का बना रखा था क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के स्टिंग ऑपरेशन का डर था। उनको ये लगता था कि कहीं कोई कैमरा यहाँ पर ना लगा करके कोई शूट ना कर ले। आशाराम बापू उस लड़की को लेकर के रूम में चले गए क्योंकि वो लड़की उस रूम में अकेली थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी। अब आशाराम बापू ने उसे पीने के लिए दूध का एक गिलास दिया और ये माना जाता है कि आशाराम बापू क्योंकि हिप्नोटिज्म में बहुत ज़्यादा पारंगत थे, वो बहुत अच्छा हिप्नोटाइज करते थे, इसलिए उस लड़की को हिप्नोटाइज भी किया। उस लड़की के साथ आशाराम बापू ने रेप किया। लड़की रोने लगी और इस लड़की को आशाराम बापू ने ये भी धमकी दी कि तुमने अगर अपना मुंह खोला और अगर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो तुमको और तुम्हारे पेरेंट्स को यही मार दिया जाएगा, ये बात बाहर नहीं जाएगी और क्योंकि मैं वेल कनेक्टेड हूँ इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कि डर गई। इन सब उस लड़की के रेप के बाद, इन सब इंसिडेंट के बाद वो लड़की उस रूम से निकल के अपने पेरेंट्स के पास चली गई और उसने अपने पेरेंट्स से तब तक कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद उस लड़की ने अपनी माँ से ये बात कही कि आशाराम बापू ने उसके साथ ये किया। उसकी माँ ने जब उसके पिता को ये बात बताई तो उसके पिता को आशाराम बापू पे बहुत गुस्सा आया। तब इसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो सीधे आशाराम बापू के पास जाएंगे और उनसे इस बात की तफ्तीश करेंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया और उनकी लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया। आशाराम बापू दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रवचन दे रहे थे। ये तीनों दिल्ली के रामलीला मैदान में जा पहुंचे और आशाराम बापू से मिलने की बहुत कोशिश की। 20 अगस्त की बात है जब इन्होंने आशाराम बापू से मिलने की कोशिश की, मगर उसकी सिक्योरिटी ने इन तीनों को आशाराम बापू से बात तक करने का मौका नहीं दिया। इन तीनों को वहाँ से भगा दिया गया। अब ये तीनों बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए और इस तरह से निराश होने के बाद ये कमला मार्केट थाने में पहुँचे और वहाँ पर अपनी SHO से रिपोर्ट लिखवाई कि इनकी बेटी के साथ आशाराम बापू ने ये हरकत की है। जब आशाराम बापू का नाम सुना तो उसे ये समझ में आ गया कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। उस SHO ने अपने के DCP को फ़ोन करके ये पूछा कि एक ऐसा केस आया है जो बहुत हाई प्रोफाइल है, इसमें हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तब DCP ने उसे 0 FIR करने की सलाह दी और ये कहा कि फर्दर ये केस को जोधपुर ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। 20 अगस्त को ये FIR होने की देर थी जब 21 अगस्त को ये न्यूज़ वायरल हो गई कि आशाराम बापू रेप के चार्जेस में फंस गए हैं। अब आशाराम बापू अपना आश्रम छोड़ करके भाग निकले। केस को जोधपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया, लड़की का बयान लिया गया और लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया और यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि लड़की के साथ रेप एक्चुअली हुआ है। अब आशाराम बापू को ढूंढना स्टार्ट कर दिया पुलिस ने और आशाराम बापू पर भी मिल नहीं रहे थे। फाइनली 29 अगस्त को आशाराम बापू को पुलिस ने उनके इंदौर आश्रम से गिरफ्तार किया। उनको पॉक्सो का चार्ज लगाया गया क्योंकि जो लड़की थी वो एक माइनर थी, इस वजह से इनके ऊपर का एक्ट लगा। इस लड़की की इस बहादुरी को देखते हुए आशाराम बापू के सूरत के गुरुकुल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों ने भी अपना बीती सुनाने की सोची और उन्होंने नारायण साई जो कि आशाराम बापू के उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि साल 2002 से 2005 तक नारायण साई इन दोनों लड़कियों पर रेप करते रहे हैं। यहाँ पर नारायण साई को भी कस्टडी में ले लिया गया। जब आशाराम बापू को कस्टडी में लिया गया तब वहाँ पर आशाराम बापू मौजूद जेल के ऑफिसर्स को भी धमका रहे थे। वो उनसे ये कह रहे थे कि मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम पापी हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा। इस तरह की बातें आशाराम बापू कर रहे थे। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इस केस का जो भी की विटनेस होता था, जो भी की विटनेस साबित हो सकता था, उसके ऊपर आशाराम बापू के फॉलोअर अटैक करते थे और उनको या तो कोर्ट में बयान देने से रोका जाता था या फिर मार दिया जाता था। इस पूरे इंसिडेंट में कृपाल सिंह जो कि एक बहुत बड़े की विटनेस थे, उनकी जान चली गई, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आशाराम बापू के कुक जो उस इंसिडेंट के समय वहाँ पर मौजूद था, उसकी भी हत्या कर दी गई और भी बहुत सारे ऐसे की विटनेस थे जिसकी इस केस में जान गई। 2015 तक लगभग 9 आई विटनेसेस के ऊपर आशाराम बापू के फॉलोअर्स के थ्रू हमला किया गया और उनमें से 2 की जान भी चली गई। जिस सेशन कोर्ट में आशाराम
बापू का केस चल रहा था, उस सेशन कोर्ट के जज और उस थाने के एसएचओ पर को भी बार बार आशाराम बापू के फॉलोअर जान से मारने की धमकी दिया करते थे। इस तरह का आशाराम बापू का एक जाल था जो उन्होंने बुना था, और फाइनली उनकी एक गलती की वजह से, या कह लीजिए उस लड़की की समझदारी की वजह से, आशाराम बापू का इतना बड़ा एम्पायर ढह गया। नारायण साईं और आशाराम बापू दोनों को ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई। नारायण साईं को सूरत के केस में और आशाराम बापू को लड़की के रेप के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। आज भी आशाराम बापू अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि किसी की भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, अपनी आस्था को रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी पर अंधा विश्वास कर लेना बहुत ही गलत है। एक भी हम किसी पर इस तरह का अंधा विश्वास करते हैं, चाहे वो तो हमारे सामने ऐसी ही कोई सिचुएशन आती है, चाहे वह नित्यानंद का केस हो, चाहे वो आशाराम बापू का केस हो, इन सब के फॉलोअर्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में थे और इन्होंने और अपनी प्रिविलेजेस का बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है।